हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कलयुग के 4 देवता जो करते हैं तुरंत पूरी अपने भक्तों की मनोकामनाएं। वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पहले जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना साधना करता था तो जिस भी देवी देवता की तपस्या की जाती थी वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देकर वरदान दिया करते थे। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में सभी देवी देवता समय के साथ साथ देवता अपने विग्रह रूप में प्रकट होकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुए और अब वर्तमान समय में देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमा स्थापित की जाती है। कलयुग अपने चरम सीमा पर है। कलयुग के प्रथम देव जो सबसे अधिक पूजित है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म का नाश हो गया या लोग नास्तिक हो गए, बस आराधना और तपस्या के तरीके बदल गए। अब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पहले जितनी कठिन तपस्या नहीं करनी होती है। कलयुग में कुछ देव ऐसे हैं जो खासकर कलयुग के देवता ही कहलाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को तुरंत ही दूर करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देवता है तो कलयुग में तुरंत ही अपने भक्तों की सुनते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही देवी देवताओं की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी कलयुग में सबसे अधिक उपास्य देव हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो या हनुमान जी का भक्त ना हो। कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण वो आज भी धरती पर मौजूद है। हनुमान जी परम शक्तिशाली है, बल बुद्धि और विद्या तीनों को देने वाले हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं और इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान शिव को शिव का अवतार माना जाता है। ये सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और आराधना का दिन माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर का लेप और लाल रंग के ही मिष्ठान प्रिय हैं। श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक में दोहा है, लाल देह लाली लसें, अरुधरी लाल लंगूर, बज देह दानव दलन। जय 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 कपीसूर। हनुमान जी को राम का नाम बड़ा प्रिय है, तो जब भी हनुमान जी के दर्शन कर पहले उन्हें राम राम जरूर बोले। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमत कवच व बजरंग बाण आदि का पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वाले को शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। कलयुग के दूसरे देव काल भैरव हनुमान जी के तरह ही शिव के अवतार है। काल भैरव नाम बड़ा खतरनाक लगता है, मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव है। भैरव बाबा का स्वरूप बड़ा अनोखा है। बाबा के 4 हाथ है, एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है और अन्य तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए हुए है। कल भैरव भगवान शिव रुद्र अवतार है। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन बाबा भैरव बहुत ही दयालु और जन का कल्याण करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल देने वाली होती है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों विधियों में उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उड़द और उड़द से बनी वस्तुएं जैसे इमरती, दही बड़े आदि शामिल किए जाते हैं। बाबा भैरव को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। बहुत समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। कलयुग में लोग स्वर्णाकर्षण भैरव की भी साधना कर रहे हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा काल भैरव का सात्विक रूप हैं। कहते हैं इनकी पूजा साधना धन प्राप्ति के लिए की जाती है। काल भैरव बाबा के स्तविक रूप को दूध और मेवा अर्पित किया जाता है। इस रूप में मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती है। काल भैरव को रात्रि के देवता माना गया है। इसी कारण से काल भैरव बाबा की साधना रात्रि 12 से 3 बजे के बीच की जाती है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के
माध्यम से होता है और बाबा भैरव की सवारी कुत्ता है। बाबा काल भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनि देव, ये तीनों ही देव बहुत कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामनाएं भी तुरंत पूरी करते हैं। कहते हैं कि 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करने से समस्त मनोकामना पूरी होती है। इसे चालीसा कहते हैं। चंद्रमास के 28 दिनों और 12 राशियां जोड़कर ये 40 बने हैं। कलयुग के तीसरे देव खाटू श्याम जी। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे, इसीलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी कहा जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी श्याम नाम से तुम्हें पूजेंगे, ऐसे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम मात्र के उच्चारण से ही कष्ट दूर होंगे। जो भी भक्त खाटू श्याम को के शीश के दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां करोड़ों की संख्या में भक्त श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। 11 और 12 का दिन खाटू श्याम बाबा की आराधना के दिन माने जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 को खाटू में एक विशाल मेला भरता है। पूरी दुनिया में लोगों ने खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों को महसूस किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिनके लिंक यहाँ दिया गया है। कलयुग के चौथे देव शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शनि देव का प्रकोप हर युग में रहा है। ग्रहों में शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि शत्रु नहीं, मित्र है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, यानी कि शनिदेव न्यायाधीश या दंडाधिकारी की भूमिका की कर रहे हैं। शनि देव को सेवा और कर्म के कारक हैं माना जाता है, तो शनि देव न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी है। कलयुग में शनि देव को न्यायाधीश कहा गया है। ये शनिदेव का कार्य है कि वो संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करे। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम देने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या शनि देव के जन्म का दिन था और इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया जाता है। शनिदेव भी अच्छे कर्म करने वाले सभी का सम्मान और गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले लोगों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का दिन शनिवार है और शनिवार को इन्हें तिल और तेल चढ़ाने से ये प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काला रंग पसंद है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र धारण करने चाहिए, काली चीजों का दान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।